के चित्रकूट में अपहरण और हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर, मासूम आयुष का हत्यारा आकर मुठभेड़ में ढेर हुआ। दूसरा आरोपी इरफान बताया जा रहा है जो जख्मी है, उसके पैर में गोली लगी है। फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था, उसका अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या हुई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुंची। मासूम के मर्डर के बाद चित्रकूट में तनाव और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मासूम का अपहरण और उसके बाद हत्या का पूरा मामला है। आरोपियों का एनकाउंटर पुलिस ने किया, हत्यारा क्रम ढेर हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो हत्यारा है, जो दूसरा आरोपी है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था और उसके बाद उसका अपहरण हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस बच्चे की जिसका अपहरण हुआ, हत्या हुई, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए उनको। वहीं रहता था, पड़ोसी है, पहले किराए पर रह चुका था, तो इस नाते बच्चा भी एक तरह से उससे परिचित था, बट उस परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। तो तस्वीरें आपने देखी और पुलिस का ये कह रहा है कि कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है चित्रकूट में, अपहरण, मर्डर कांड, और उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आई। आपको ये अपडेट दे दें, दरअसल पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो आसपास के कैमरास को खंगाला गया और सीसीटीवी की मदद से ही आरोपियों की पहचान की गई है। अकरम नाम बताया जा रहा है एक आरोपी का, जो कि ढेर हो गया है, और जो दूसरा आरोपी है उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल हुआ है। तो चित्रकूट पे एनकाउंटर मामला क्या है उसकी जानकारी अब हम आपको दे देते हैं, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की और क्या कुछ अब तक हुआ है। बदमाशों ने बच्चे का अपहरण किया, ये आपको सबसे पहला अपडेट बता दें। दरअसल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर भी पहुंची। मासूम को छोड़ने के लिए फिरौती उस वक्त मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी, उसका बच्चा जिसका अपहरण हुआ, पैसे मांगे, पैसे ना देने के बाद फिर ये सब हुआ। फिरौती ना मिलने पर मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आसपास के कैमरास को खंगाला गया। कैमरास खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि ये आरोपी है। एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी होती है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपने सुना थोड़ी देर पहले कि पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। आरोपी अकरम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। दूसरे आरोपी की अगर हम बात करें तो इरफान बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लग चुकी है और अभी उससे और पूछताछ की जाएगी। पुलिस को मौके से कई हथियार भी मिले हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि पूरा केस क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो आपने ऑलरेडी सुन लिया। और अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और अभी पूरे इलाके में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अपहरण और हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर, मासूम आयुष का हत्यारा आकर मुठभेड़ में ढेर हुआ। दूसरा आरोपी इरफान बताया जा रहा है जो जख्मी है, उसके पैर में गोली लगी है। फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था, उसका अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या हुई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुंची। मासूम के मर्डर के बाद चित्रकूट में तनाव और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मासूम का अपहरण और उसके बाद हत्या का पूरा मामला है। आरोपियों का एनकाउंटर पुलिस ने किया, हत्यारा क्रम ढेर हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो हत्यारा है, जो दूसरा आरोपी है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था और उसके बाद उसका अपहरण हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस बच्चे की जिसका अपहरण हुआ, हत्या हुई, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए उनको। वहीं रहता था, पड़ोसी है, पहले किराए पर रह चुका था, तो इस नाते बच्चा भी एक तरह से उससे परिचित था, बट उस परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया।
तो तस्वीरें आपने देखी और पुलिस का ये कह रहा है कि कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है चित्रकूट पे अपहरण, मर्डर कांड और उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आई। आपको ये अपडेट दे दें, दरअसल पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो आसपास के कैमरास को खंगाला गया और सीसीटीवी की मदद से ही आरोपियों की पहचान की गई है। अकरम नाम बताया जा रहा है एक आरोपी का, जो कि ढेर हो गया है, और जो दूसरा आरोपी है उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल हुआ है। तो चित्रकूट पे एनकाउंटर मामला क्या है उसकी जानकारी अब हम आपको दे देते हैं, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की और क्या कुछ अब तक हुआ है। बदमाशों ने बच्चे का अपहरण किया, ये आपको सबसे पहला अपडेट बता दें। दरअसल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर भी पहुंची। मासूम को छोड़ने के लिए फिरौती उस वक्त मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी, उसका बच्चा जिसका अपहरण हुआ, पैसे मांगे, पैसे ना देने के बाद फिर ये सब हुआ। फिरौती ना मिलने पर मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आसपास के कैमरास को खंगाला गया। कैमरास खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि ये आरोपी है। एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी होती है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपने सुना थोड़ी देर पहले कि पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। आरोपी अकरम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। दूसरे आरोपी की अगर हम बात करें तो इरफान बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लग चुकी है और अभी उससे और पूछताछ की जाएगी। पुलिस को मौके से कई हथियार भी मिले हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि पूरा केस क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो आपने ऑलरेडी सुन लिया। और अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और अभी पूरे इलाके में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अपहरण और हत्या के आरोपियों का मासूम आयुष का हत्यारा अकरम मुठभेड़ में ढेर हुआ। दूसरा आरोपी इरफान बताया जा रहा है, जो जख्मी है, उसके पैर में गोली लगी है। फिरौती के लिए व्यापारी के बेटे को किडनैप किया गया था। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था, उसका अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या हुई। सीसीटीवी की मदद से हत्यारों तक पुलिस पहुंची। मासूम के मर्डर के बाद चित्रकूट में तनाव और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक मासूम का अपहरण और उसके बाद हत्या का पूरा मामला है। आरोपियों का एनकाउंटर पुलिस ने किया, हत्यारा अकरम ढेर हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो हत्यारा है, जो दूसरा आरोपी है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्यूशन से बच्चा लौट रहा था और उसके बाद उसका अपहरण हुआ और फिर उसका मर्डर किया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस बच्चे की जिसका अपहरण हुआ, हत्या हुई, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए उनको। वहीं रहता था, पड़ोसी है, पहले किराए पर रह चुका था, तो इस नाते बच्चा भी एक तरह से उससे परिचित था। बट उस परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया। तो तस्वीरें आपने देखी और पुलिस का ये कह रहा है कि कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है चित्रकूट पे अपहरण, मर्डर कांड और उसके बाद से ही पुलिस एक्शन में आई। आपको ये अपडेट दे दें, दरअसल पुलिस जब कार्रवाई कर रही थी तो आसपास के कैमरास को खंगाला गया और सीसीटीवी की मदद से ही आरोपियों की पहचान की गई है। अकरम नाम बताया जा रहा है एक आरोपी का, जो कि ढेर हो गया है, और जो दूसरा आरोपी है उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल हुआ है। तो चित्रकूट पे एनकाउंटर मामला क्या है उसकी जानकारी अब हम आपको दे देते हैं, कैसे पुलिस ने कार्रवाई की और क्या कुछ अब तक हुआ है। बदमाशों ने बच्चे का अपहरण किया, ये आपको सबसे पहला अपडेट बता दें। दरअसल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर भी पहुंची। मासूम को छोड़ने के लिए फिरौती उस वक्त मांगी गई थी। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी, उसका बच्चा जिसका अपहरण हुआ, पैसे मांगे, पैसे ना देने के बाद फिर ये सब हुआ। फिरौती ना मिलने पर मासूम की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आसपास के कैमरास को खंगाला गया। कैमरास खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि ये आरोपी है। एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी होती है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपने सुना थोड़ी देर पहले कि पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। आरोपी अकरम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। दूसरे आरोपी की अगर हम बात करें तो इरफान बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लग चुकी है और अभी उससे और पूछताछ की जाएगी। पुलिस को मौके से कई हथियार भी मिले हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि पूरा केस क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा, वो आपने ऑलरेडी सुन लिया। और अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलाके में तनाव का माहौल है और अभी पूरे इलाके